डीएपी क्या है? आखिर डीएपी का उपयोग किसान भाई क्यों करते हैं? कुछ लोग इसे गार्डनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। यह एक रासायनिक उर्वरक है। आज हम डीएपी के बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी बात करेंगे कि ये पौधे पर कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, डीएपी डाई अमोनिया सल्फेट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, किसान भाइयों का ये मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि किसान भाई इसका इस्तेमाल बुआई के समय करते हैं। अक्सर आप लोग डीएपी का उपयोग करते हुए ज़रूर देखा होगा। फ्रेंड्स, डीएपी में आखिर ऐसा पाया क्या जाता है जो सबसे लोकप्रिय बना हुआ है? फ्रेंड्स, डीएपी फास्फोरस युक्त एक उर्वरक खाद है जिसका इस्तेमाल खेतों में किया जाता है। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड, आज हम ऐसे रासायनिक उर्वरक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल अक्सर किसान भाई लोग करते हैं। फ्रेंड्स, आखिर डीएपी क्या होता है? डीएपी का काम क्या होता है हमारे पौधे में, जो किसानों का मित्र बना हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसे में किसान भाई अपने खेतों में फसल उगाने के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा देना, यानी कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, डाई यानी कि अमोनिया सल्फेट में नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। डीएपी में नाइट्रोजन पाया जाता है जिससे पौधे और तनों का विकास होता है। पौधे जो हैं अपना पोषक तत्व ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के पौधे के लिए, चाहे वो सब्जियां वाले हों या फिर फूल वाले हों या फिर फ्रूट वाले हों, ऐसे में सभी प्रकार के पौधों को नाइट्रोजन बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का काम होता है तनों का विकास करना, पौधे की जड़ों को मजबूत करना। साथ ही साथ अगर हमारे पौधे भोजन नहीं पाएंगे तो हमारे पौधे खड़े नहीं रह पाएंगे। ऐसे में नाइट्रोजन बहुत अच्छा काम करता है और इस डीएपी खाद में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे किसान भाई इसे अपना मित्र समझते हैं। बुआई के समय अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कुछ गार्डनिंग लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यह एक रासायनिक उर्वरक है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हैं, छतों पर सब्जियां उगाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी मिट्टी कमज़ोर हो गई है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा जो चीज़ होता है इसमें फास्फोरस बहुत अच्छी और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे पौधे में फुटाव होता है। फुटाव के समय आप डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेती के लिए ये अक्सर किया जाता है फ्रेंड्स। साथ ही ये पौधे में फल फूल लाने में सक्षम होता है, तो ऐसे में हम डाई का उपयोग करते हैं। मिट्टी अगर कमज़ोर है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप वहीं ऑर्गेनिक तरीके से अपनी छतों पर फूल, सब्जियां, फ्रूट लगाते हैं, तो आप होममेड ऑर्गेनिक तरीके से ज़रूर उगाएं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक तरीका बहुत बेस्ट होता है। लेकिन मैं यहाँ पर डीएपी के बारे में इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल जब भी आप मिट्टी बनाते हैं तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जब आपके पौधे की वृद्धि नहीं होती, विकास नहीं होते और फूल आने के चरम सीमा पर होता है, फ्रूट लाने की चरम सीमा पर होता है, फिर भी पौधे में फूल फल वगैरह नहीं आते, तब डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। वैसे डीएपी में नाइट्रोजन अधिक होता है। ज़्यादा डीएपी इस्तेमाल करने से भी पौधे खराब हो जाते हैं, पत्तियों का बढ़ावा ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर पोटेशियम युक्त आप खाद देते हैं तो आपके पौधे में फूल, फल, सब्जियां जरूर आएंगी, जिसे एनपीके खाद कहा जाता है। एनपीके खाद में पूरा पोषक तत्व पाया जाता है फ्रेंड्स। वैसे ऑर्गेनिक तरीके से आप गार्डनिंग करते हैं तो आप केले का, चुकंदर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके पौधे में दे सकते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है। फ्रेंड्स, डीएपी का इस्तेमाल करने की कुछ हानियाँ भी होती हैं। अगर आप अधिक मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मिट्टी जो है वो ख़राब हो सकती है। पीएच जो मान होता है वह गड़बड़ हो सकता है। ऐसे में पौधे बढ़ने की बजाय नीचे की ओर चले जाते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए भी नुकसानदायक होता है, साथ ही पौधों के लिए भी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से, होममेड तरीके से गार्डनिंग करें।
डीएपी का इस्तेमाल तब करना फ्रेंड्स जब आपको लगे कि हमारी मिट्टी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, विकास नहीं हो रहा है, पौधे की जड़ें मजबूत नहीं हैं, तनों का विकास नहीं हो रहा है, तब आप ऐसे में डीएपी का इस्तेमाल करना फ्रेंड्स डीएपी धीरे धीरे काम करता है। जब इसे मिट्टियों में डाल दिया जाता है, जब पौधे को ज़रूरत पोषक तत्वों की कमी लगती है, तब वो धीरे धीरे पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे में डीएपी मिट्टी में उपयोग किया जाता है। डीएपी की पहचान करना भी मुश्किल होता है। मार्केट में कई प्रकार के डीएपी खाद आते हैं, कुछ नकली होते हैं तो कुछ असली होते हैं। असली वाले जो डाई होते हैं वो काले रंग के होते हैं। जब आप इसे तवे पे डालते हैं तो ये फूल जाते हैं, तो ये पहचान होती है असली डीएपी की। फ्रेंड्स अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिट्टियों में ही कीजिएगा। वैसे कुछ लोग इसे घुलनशील होता है, पानी में जल्दी घुल जाता है, तो कुछ लोग इसे घोल करके फिर पौधे पर देते हैं। फ्रेंड्स जब भी आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र घोलें तो उसे डाइल्यूट ज़रूर करें, अधिक मात्रा में पानी ज़रूर मिलाएं, जिससे हमारे प्लांट्स ख़राब ना हो। तो ऐसे में आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको डीएपी के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे हम आपको अगले ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार, धन्यवाद।